जो पढ़ने वाले हैं वो पढ़ने वाले हैं भारत का संवैधानिक विकास तंत्र। तो भारत के जो संवैधानिक विकास तंत्र है उसमें क्या चीजें हुई, उसमें क्या क्या इंप्रूवमेंट हुआ, उन चीजों को हम समझेंगे। हम क्या क्या उसमें देखेंगे, सब चीजों को अपडेट के रूप में हम समझेंगे। तो सबसे पहले अगर हम बात करते हैं भारत में संवैधानिक विकास की, तो भाई भारत में संवैधानिक विकास की जो रूपरेखा है वो कैसे तैयार हुई। भाई वो इंपॉर्टेंट क्या हुआ, ईस्ट इंडिया जो कंपनी थी वो 1600 में व्यापार करने के उद्देश्य से भारत में आई। कब आई मेरे भाई, 1600 में व्यापार करने के उद्देश्य से भारत में वो आती है। ठीक है, अब जब 1600 में व्यापार करने के उद्देश्य से भारत में आती है, इसके आगे क्या होता है, 1765 में ईस्ट इंडिया ने कंपनी ने क्या किया, बंगाल पे, बिहार पे और उड़ीसा पे जो दीवानी अधिकार होती है उस पर क्या कर लिया, अधिकार कर लिया। ठीक है मेरे भाई, 1765 में ईस्ट इंडिया कंपनी ने बंगाल में, बिहार में और उड़ीसा में जो दीवानी अधिकार थी उस पर क्या कर लिया, अधिकार कर लिया। यानी समझ सकते हो ये काम हुआ। इसके आगे क्या हुआ मेरे भाई, इस वजह से देखा जाए तो भारत में जो क्षेत्रीय शक्ति बनने की जो प्रक्रिया थी वो आरंभ होने लगी। क्या होने लगी, क्षेत्रीय शक्ति बनने की जो प्रक्रिया है वो आरंभ होने लगी। ठीक है, उसके बाद देखा जाए जो दो चरणों में ईस्ट इंडिया कंपनी दो चरणों में कार्य किया, उसमें सबसे पहला आता है कंपनी का शासन। भाई कंपनी ने शासन किया यानी 1773 से लेके तो 1800 कब तक आएगा, 58 तक आएगा। कब आएगा कंपनी का शासन, 1773 से लेके तो 1858 तक आएगा। इसके बाद देखा जाए सम्राट या महारानी का शासन आ जाएगा जो 1858 से लेके 1947 के बीच में आएगा। तो सबसे पहले मेरे भाई हम बात करेंगे कंपनी के शासन के बारे में। जब कंपनी आई तो उन्होंने अपने शासन काल में क्या किया, क्या इंप्रूवमेंट किया, उन चीजों को भी हम समझने की कोशिश यहाँ पर करते हैं। तो जब कंपनी का शासन आया मेरे भाई तो सबसे पहले आया उसमें रेगुलेट एक्ट आया। तो रेगुलेट एक्ट में क्या हुआ, जो रेगुलेट एक्ट 1773 आया तो उसमें क्या हुआ, जो ब्रिटिश गवर्नमेंट थी तो ब्रिटिश गवर्नमेंट ने क्या किया, जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी तो ब्रिटिश गवर्नमेंट ने के अधीन जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी उसको वो क्या कर रही थी, जो उसको रेगुलेट कर रही थी, उसको वो कंट्रोल कर रही थी। ये फर्स्ट स्टेप उठाया। यानी मेन चीज क्या है कि जो रेगुलेट एक्ट 1773 के बारे में हमने क्या चीज जाना कि ब्रिटिश गवर्नमेंट के द्वारा ईस्ट इंडिया कंपनी को नियमित और नियंत्रित करने की दिशा में पहला कदम उठाया गया। ये पहला पॉइंट इंपॉर्टेंट चीज है मेरे भाई, इंपॉर्टेंट याद रखना। दूसरा अगर बात करते हैं हम यहाँ पर इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या आ जाएगा, ठीक है, इसका सेकंड पॉइंट की और अगर हम जाए तो पॉइंट क्या है कि जो ब्रिटिश गवर्नमेंट था, ब्रिटिश गवर्नमेंट में देखा जाए तो जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी, क्या थी, ईस्ट इंडिया कंपनी, उसके जो पॉलिटिकल थे यानी जो राजनीतिक थे और एक तरफ क्या थे उसके एडमिनिस्टर यानी प्रशासनिक थे, इन दोनों कार्य को मान्यता मिली। क्या मिली मेरे भाई, क्या बोल रहा हूँ कि जो ब्रिटिश गवर्नमेंट है मेरे भाई कि ब्रिटिश गवर्नमेंट ने जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी, ठीक है, ईस्ट इंडिया कंपनी के जो राजनीतिक यानी पॉलिटिक और एडमिनिस्टर यानी क्या होगा, प्रशासनिक, इन कार्यों को जो है मान्यता मिल गई। यानी ये पॉइंट भी इंपॉर्टेंट पॉइंट भर के सामने आता है। इसके बाद तीसरा पॉइंट देखेंगे, भारत में केंद्रीय प्रशासन की नींव पड़ने लगी। भाई हमारे इंडिया में क्या पड़ने लगी, केंद्रीय प्रशासन की नींव पड़नी। तो केंद्रीय प्रशासन की नींव किसके माध्यम से पड़ने लगी, याद रखना, तो रेगुलेट एक्ट 1773 के माध्यम से पड़ने लगी। ठीक है, इसके विशेषताओं के बारे में अगर हम बात करते हैं कि भाई इसमें क्या क्या विशेषताएं जुड़ी, तो इसमें विशेषताओं में अगर हम नजर डालें तो सबसे पहले क्या हुआ, जो बंगाल का गवर्नर जनरल था